शीर्षक पढ़कर दंग मत होना। यह कहानी है छुटबरिया सरपंच कमलेश मार्को की। कटनी जिले के डीमरखेड़ा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खमरिया में वन विभाग की टीम ने जंगल में दबिश देकर गुरुवार को वन्य प्राणी शिकार के 10 आरोपियों को मांस के साथ गिरफ्तार कर जंगल चौकी में लाकर कार्रवाई की। इसी दौरान चौकी पहुंचकर ग्राम पंचायत सरपंच कमलेश मार्को ने वन कर्मी प्रदीप तिवारी के साथ मारपीट करते हुए गिरफ्तार 5 आरोपियों को मौके से मांस सहित फरार करवा दिया। डिप्टी रेंजर बीडी त्रिपाठी ने मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को देने के बाद सुबह पुलिस थाने में शिकायत के लिए गए, लेकिन थाने में एक भी एफआईआर नहीं। जब थाना प्रभारी मोहम्मद शाहिद खान से एफआईआर के न लिखने के संबंध में पूछा गया तो थाना प्रभारी मोहम्मद शाहिद खान ने इसको निराधार बताया। वन विभाग की टीम ने मामले में 5 गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। लिहाजा ग्राम पंचायत सरपंच कमलेश मार्को की सह पर सारी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इससे ये साबित होता है कि छुटबरिया सरपंच कमलेश मार्को इतने हौसले बुलंद हैं कि वन चौकी से अपराधियों को भगा दिया। स्मरण रहे कि सरपंच कमलेश मार्को को इस तरह का कृत्य शोभनीय नहीं है। ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के सरपंच के ऊपर जेल की कार्यवाही होना चाहिए। विदित है कि कमलेश मार्को इसके पूर्व में भी एक वन रक्षक के साथ भी ऐसा कृत्य कर चुका है और कमलेश मार्को के ऊपर कार्यवाही नहीं की गई, जिसके चलते उसके हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, वन रक्षक अभिषेक शुक्ला को निलंबित कर दिया गया था। भाजपा शासनकाल में आदिवासियों और गौड़ समाज को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि वोट बैंक की राजनीति है। ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को तत्काल फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए ताकि दोबारा ऐसा कृत्य कोई नहीं कर सके। अब देखना यह होगा कि समाचार का प्रकाशन होने के बाद सरपंच कमलेश मार्को के ऊपर क्या कार्रवाई होती है, या फिर सरपंच कमलेश मार्को के हौसले इसी तरह बुलंद रहेंगे। 22/2/24 को 12 साढ़े 12 बजे मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि जंगल में फंदा लगाकर जंगली सुअर का शिकार कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने कर्मचारियों को लेकर घटनास्थल पे और सुरक्षा श्रमिकों को लेकर घेराबंदी किया। घेराबंदी में देखा वहां कुछ आग भी जल रही थी और मांस को काट कर बांट रहे थे वो लोग। PF 266 की घटना है ये। उसके बाद हम लोगों ने घेराबंदी करके उनको पकड़ करके उनको अपने निवास स्थान खमरिया लाया। कार्रवाई कर ही रहे थे, इतने में कमलेश सरपंच ग्राम खमरिया वो आए, बोले इनको छोड़ दिया जाए। हमने कहा अभी केस की जांच हो रही है, जब तक जांच नहीं होती है तब तक उसमें हम कुछ कह नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, इस केस को इसको छोड़ना ही है। हमने कहा अभी जांच हो रही है। हमारी इतनी बात होती रही, इसके बीच में कम से कम 5-6 आदमी आए। वो 5-6 आदमी आने के बाद औरतें आई, कम से कम 10, 20, 50। धीरे धीरे करके 200-250 आदमियों की जमावड़ा हो गया। उसके बीच में हमारे जो वन रक्षक थे उनके हाथ से कागज छुड़ाया, उसको फाड़ा। उसके बाद जो वहां से मांस जब्त करके हम रखे थे उसको उन्होंने उठा लिया। 4 आदमियों को लेकर वो वहां से चले गए। गेट के बाहर जैसे ही जाते हैं फिर पलटी मार करके हमारे वन रक्षकों को जूता, लात, माँ बहन की गालियां देते हुए प्रहार किया। हमको भी उसी में गाली गुप्ता मिली। इस बात को मैंने अपने वरिष्ठ को सूचना दिया। वरिष्ठ द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ कि डीमरखेड़ा थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराओ। मैं वहां आया एफआईआर दर्ज कराने के लिए। उन्होंने कहा आवेदन दे दीजिए, कल आ जाइएगा। कल आवेदन दिया। आज भी मैं गया था, वहां भी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। 5 आरोपी आज न्यायालय में पेश करके और न्यायालय ले जा रहा हूँ। यही मेरा कथन है। पुलिस ने आरोपी है कुल मिला के? हमारे पास 10 आरोपी है। पुलिस ने 5 फरार हैं, 5 न्यायालय से जेल जा रहे हैं। पुलिस ने एफआईआर करने के लिए क्या बोला? पुलिस ने यह कह रहा है कि आप अपने वरिष्ठ से लेख कराइए, उसके बाद मैं एफआईआर करूंगा। आज आइए, कल आइए, ऐसा टाला मटोली चल रहा है। आपके कितने सिपाहियों के साथ? हमारे 2 सिपाही के साथ। क्या नाम है उनका? उनका नाम है प्रदीप कुमार तिवारी, बीट गार्ड खमरिया। दूसरा रोहित कुमार कोल, बीट गार्ड भलवारा। ये सब आपने पुलिस विभाग को बताया है? पुलिस विभाग को आवेदन लिखित में दिया गया है मेरे द्वारा। अगर भविष्य में हम लोगों के साथ कोई घटना घटती है, इसका उत्तरदायित्व तो सीधा प्रशासन रहेगा।
सर ये थाना ग्राम खमरिया में आदिवासियों द्वारा वन्य प्राणी का शिकार करके और वन विभाग के लोगों को मारा गया है और अपराधियों को छुड़ा कर ले जाया गया है, कैसा कर दिया है? एक शिकायत प्राप्त हुई आज खमरिया के जो फॉरेस्ट के एक PSI रैंक के अधिकारी हैं, उनके द्वारा ऐसी शिकायत की गई है कि कुछ लोगों के द्वारा जंगली जानवर सूअर का शिकार किया गया था, जिसकी उनके द्वारा विधिवत कार्रवाई की जा रही थी, जब्ती एवं गिरफ्तारी की। उस दौरान ग्राम के कुछ लोगों के द्वारा मारपीट कर, विवाद कर उनसे जो है शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई गई है। जो गिरफ्तार शुदा उनके आरोपी थे उनको ले जाया गया है, ऐसा उन्होंने शिकायत में बताया है। जिस संबंध में तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन जो है फॉरेस्ट विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से चाहा गया है, वो अपना तथ्यात्मक प्रतिवेदन में समस्त कार्रवाइयों के दस्तावेजों के उपलब्ध कराते हैं, तो जो जिसमें प्रामाणिकता पाई जाएगी उस आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर वन विभाग के कर्मचारियों का ये कहना है कि हम कल से परेशान हो रहे हैं, पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे हैं और हमारी FIR नहीं की गई और थाना प्रभारी के द्वारा ये कह दिया गया कि आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों से पत्र लिखवा कर लाइए तभी FIR की जाएगी। उन्होंने आपको गलत जानकारी दी है। आज दिन भर वो अपनी कार्रवाई में व्यस्त रहे, 2 मिनट के लिए थाने आए होंगे, वो भी मैंने बुलाया था जब उसके बाद, और उनको जो है जो उसमें जो विभागीय कार्रवाइयों के माध्यम से जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके तहत उनके वरिष्ठ अधिकारियों से प्रतिवेदन के लिए मांग की गई है। तो इसमें आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी सर? आपने जांच किया गया इसकी? हमने इसमें जो उनकी शिकायत मिली है उसमें एक नोटिस जारी करा रहे हैं फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों को, रेंजर साहब को, कि उसमें तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन शीघ्र से शीघ्र उपलब्ध कराएं समग्र जांच रिपोर्ट का, और जैसे ही जांच रिपोर्ट उनकी प्राप्त होती है, जांच रिपोर्ट में जो तथ्य पाए जाएंगे उसके आधार पर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।